मूवी सिनॉप्सिस बाय एस.एल. प्रेजेंट्स एक्सकैलिबर जो 1981 में आई थी। कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि अंधेरे युग में जादूगर मर्लिन उथर पेनड्रैगन के लिए लेडी ऑफ द लेक से जादुई तलवार एक्सकैलिबर को प्राप्त करता है। उथर फिर उस एक्सकैलिबर को लेकर सभी योद्धाओं के पास जाता है। उस एक्सकैलिबर को उथर के हाथ में देखकर सब योद्धा उथर की गुलामी स्वीकार करते हैं। उधर पेंटागन और ड्यूक कॉर्नवॉल अपनी सेना के साथ एक कैसल पर अटैक करते हैं और उसमें रहने वालों को मारकर उस पर कब्जा कर लेते हैं। उथर पेनड्रैगन के स्वागत के लिए ड्यूक कॉर्नवॉल एक दावत रखते हैं, जहां उनकी बीवी अग्रेन एक प्रकार का नृत्य प्रस्तुत करती है, जिसे देखकर उथर का दिल अग्रेन उस पर आ जाता है। वह मर्लिन से कहता है कि अग्रेन को पाने में उसकी मदद करें, इसके लिए वह कुछ भी करेगा। मर्लिन उससे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर अग्रेन से जो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा उसे तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। इसके लिए उथर हामी भर देता है। फिर ड्यूक कॉर्नवेल का रूप धर के उथर अग्रेन के पास जाता है और उससे संभोग करता है। असली ड्यूक कॉर्नवॉल की लाश अग्रेन के सामने लाई जाती है, पर अग्रेन को विश्वास नहीं होता। वह सबको बोलती है कि यह नहीं हो सकता, अभी कुछ समय पहले ड्यूक मेरे साथ थे। फिर अग्रेन कहती है कि अब हमारा क्या होगा, तो उसके सिपाही बोलते हैं कि अब जो होगा वह उथर ही डिसाइड करेगा। 9 महीने बाद अग्रेन को एक बेटा होता है। उथर उसके पास आता है, तभी मर्लिन भी वहां आ जाता है। वह उथर को अपना बेटा उसे सौंपने को बोलता है। उथर अग्रेन से बच्चा लेकर मर्लिन को दे देता है। अग्रेन बहुत रोती चिल्लाती है, पर मर्लिन बच्चा लेकर वहां से चला जाता है। मर्लिन के पीछे पीछे उथर भी वहां से चला जाता है। तभी जंगल में उथर के दुश्मन अचानक से उस पर हमला कर देते हैं। उथर सभी हमलावर से लड़ता है, पर हमले में वह बुरी तरीके से घायल हो जाता है और वही घोड़े से गिर जाता है लहूलुहान होकर। उथर के दुश्मन उसका पीछा करते हैं, पर उथर मरने से पहले एक्सकैलिबर को एक पत्थर में गाड़ देता है। मर्लिन कहता है कि जो भी इस पत्थर से एक्सकैलिबर को निकालेगा इस दुनिया का राजा वही होगा, पर कोई योद्धा उस तलवार को पत्थर से नहीं निकाल पाता है। इसी प्रकार 20 साल बीत जाते हैं। बहुत योद्धा एक्सकैलिबर को निकालने कोशिश करते हैं, पर कोई भी योद्धा उस तलवार को उस पत्थर से निकालने में सफल नहीं हो पाता है। जब कोई उस तलवार को निकालने में सफल नहीं होता तो वहां खड़े सब लोग तब उथर को तलवार निकालने को बोलते हैं। उथर पत्थर के पास जाता है और बहुत आसानी से उस एक्सकैलिबर तलवार को उस पत्थर से निकाल लेता है। ये सब देखकर सब बहुत हैरान होते हैं। सब लोग आर्थर को अपना राजा मान लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिल में अभी भी आर्थर के प्रति विश्वास नहीं होता है। तब आर्थर वहां खड़े एक नाइट को अपनी तलवार एक्सकैलिबर दे देता है और उसे बोलता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक अच्छा राजा नहीं हूं तो मुझे मार दो, और अगर नहीं लगता है तो मुझे नाइट की उपाधि दो। ये सब देख सब लोगों को आर्थर पर विश्वास हो जाता है और वह नाइट आर्थर को भी नाइट बना देता है और सब आर्थर को अपना राजा मान लेते हैं। आगे दिखाते हैं कि जख्मी आर्थर के शरीर पर लगे जख्मों पर जब ग्विनेवियर नाम की लड़की दवा लगा रही होती है, तब आर्थर को ग्विनेवियर की खूबसूरती देखकर उससे प्यार हो जाता है। आ गए आर्थर को लांसेलॉट नाम का एक अनडिफीटेड नाइट मिलता है, जो आर्थर को कहता है कि अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। दोनों के बीच लड़ाई चालू हो जाती है। लड़ाई के दौरान आर्थर गिर जाता है। वह अपनी एक्सकैलिबर को कहता है, एक्सकैलिबर मैं तुम्हारी पावर का आवाहन करता हूँ, और फिर वह पूरी शक्ति से लांसेलॉट पर वार करता है, जिससे लांसेलॉट का भाला टूट जाता है और लांसेलॉट वहीं गिर के अपनी हार स्वीकार कर लेता है। आर्थर युद्ध तो जीत जाता है, पर एक्सकैलिबर टूट जाती है। टूटी हुई एक्सकैलिबर को आर्थर वापस नदी में फेंक देता है। तभी एक चमत्कार होता है, जिसे देखकर आर्थर दंग रह जाता है। नदी में से 2 हाथ निकलते हैं जो लेडी ऑफ लेक के होते हैं। उसने अपनी शक्तियों से एक्सकैलिबर को वापस जोड़ दिया होता है। लेडी ऑफ द लेक वह एक्सकैलिबर आर्थर को वापस दे देती है। ये सब चमत्कार देखकर लांसेलॉट आर्थर की गुलामी मंजूर कर लेता है। तब आर्थर लांसेलॉट को नाइट का दर्जा प्रदान करता है। आर्थर की सेना अब पूरी हो चुकी थी। वह आसपास के राज्यों पर चढ़ाई करते हैं और उन सब को अपना गुलाम बना लेते हैं। अब आर्थर सबका किंग बन चुका होता है। आर्थर अपने सब सेनापतियों को बोलता है कि अब हमें एक राउंड टेबल का निर्माण करना चाहिए, जहां पर बैठकर हम सब चीजों को डिस्कस कर सके। इसके साथ ही अब मुझे शादी भी कर लेनी चाहिए। इसके बाद वह दिन भी आ जाता है जब आर्थर पूर्ण रीति रिवाजों से ग्विनेवियर से अपनी पूरी प्रजा के सामने शादी कर लेता है।
इस शादी से सब के सब बहुत खुश होते हैं। आर्थर की बहन मॉर्गाना मर्लिन को बोलती है कि वह उसकी शिष्य बनना चाहती है। वह कहती है कि आप मुझ जादू सिखाए। मोर्गना के जादू में बंधा हुआ गवेन सबको कहता है कि लांसलॉट इस औरत ग्विनेवियर की वजह से दावत पर से चला गया है, पर ग्विनेवियर कहती है कि यह सब झूठ है। गवेन आर्थर को कहता है कि ग्विनेवियर को अपनी पवित्रता सिद्ध करनी होगी। ये तब होगा जब कोई नाइट आकर उसके लिए लड़ेगा और इसका जज खुद आर्थर को बनना होगा। डुएल के दिन लांसलॉट लौट आता है और ग्विनेवियर के लिए गवेन से लड़ने को तैयार हो जाता है। वह गवेन से लड़ता है और उसको हरा देता है। डुएल हारने के बाद गवेन लांसलॉट से अपनी जान की भीख मांगता है। वह उसे बोलता है कि उसे छोड़ दो। फिर वह चिल्लाकर सबको बताता है कि क्वीन एक पवित्र औरत है। ये सुनकर सब लोग और क्वीन बहुत खुश हो जाते हैं। क्वीन लांसलॉट से बहुत इम्प्रेस भी हो जाती है। क्वीन लांसलॉट से अपने प्यार का इजहार करती है और फिर जंगल में वह दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। आर्थर क्वीन और लांसलॉट को एक साथ देख लेता है। वह मर्लिन के पास आकर बोलता है कि मर्लिन मेरे दोस्त, अब मुझे क्या करना चाहिए। मर्लिन उसे बोलता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो एक राजा का कर्तव्य होता है। आगे मर्लिन मॉर्गाना को काला जादू करते हुए पकड़ लेता है। वह कहता है कि मैं जानता था कि तुम यहाँ काला जादू कर रही हो। ये सब बंद कर दो और अब मेरे जाने का समय आ गया है। उधर जंगल में जहाँ ग्विनेवियर और लैंसलॉट सोए हुए होते हैं, आर्थर वहाँ जाता है। वह उन दोनों को देखता है और उन दोनों के बीच में एक्सकेलिबर को जमीन में गाड़ देता है। मर्लिन को मॉर्गियाना के सभी बुरे कामों के बारे में पता चल जाता है। वह मॉर्गाना को कैद करना चाहता है। उसके लिए वह मंत्र पढ़ना चालू करता है, पर क्योंकि मर्लिन और जमीन आपस में जुड़े हुए होते हैं और आर्थर ने जमीन में एक्सकेलिबर को गाड़ दिया होता है, तो एक तलवार अपने आप आकर मर्लिन का सीना चीर देती है, जिससे मर्लिन के मंत्रों में रुकावट आ जाती है और मॉर्गाना मर्लिन की कैद से आजाद हो जाती है। आजाद होकर मॉर्गाना मंत्र पढ़ना चालू करती है, जिससे वह मर्लिन को बर्फ में कैद कर देती है। फिर मॉर्गाना मर्लिन को कहती है, अरे बेवकूफ, तुम मुझे कैद करना चाहता था, ले मैंने तुझे उसी कैद में कैद कर दिया जिस तरीके से तूने मेरी माँ को कैद किया था। मेरे आगे तुम कुछ भी नहीं हो, तुम भगवान नहीं हो, तुम बस अब एक आम इंसान बन गए हो। मर्लिन को कैद करने के बाद मॉर्गाना आर्थर के पास जाती है, जो ग्विनेवियर की जाने के बाद बहुत दुखी है। मॉर्गाना ग्विनेवियर का रूप धर लेती है और फिर अपने होशो हवास खो चुके आर्थर के साथ रात बिताती है और फिर वह आर्थर को कहती है कि आर्थर, मैं तुम्हारी ग्विनेवियर हूँ और मैंने तुम्हारे बेटे को जन्म देने जा रही हूँ। आसमान में बिजली कंपनी लगती है, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो जाता है। तभी मॉर्गाना एक बेटे को जन्म देती है, जिसका नाम मॉर्डर्ड रखा जाता है। मॉर्डर्ड के गलत तरीके से पैदा होने के कारण पूरे राज्य में अकाल और महामारी फैल जाती है, जिससे लोग त्राही त्राही करने लगते हैं। उस अकाल और महामारी से अपने राज्य को बचाने के लिए आर्थर अपने सब सेनापतियों को होली ग्रेल तलाशने का आदेश देता है। फिर सब होली ग्रेल तलाशने निकल पड़ते हैं। होली ग्रेल तलाशते तलाशते बहुत से सिपाही मारे जाते हैं, या फिर मॉर्गाना जादू से उनके दिमाग को अपने कब्जे में करके उन्हें अपना सेवक बना लेती है। मॉर्डर्ड अब बड़ा हो चुका होता है। वह आर्थर के पास आता है और उसे कहता है, पिताजी, जिस राज्य पर मेरा अधिकार है उस राज्य को मेरे अधीन करके यहाँ से चले जाओ। वह आर्थर से कहता है कि तुम्हारे सारे सेनापति जो होली ग्रेल की सर्च में गए थे वह सब मर चुके हैं, तुम भी अंदर से मर चुके हो। अगर तुम नहीं माने तो मैं अब अपनी आर्मी लेकर आऊंगा और कैमरोलेट को जबरन तुमसे छीन लूंगा। होली ग्रेल को ढूंढने गए हुए सेनापतियों में से पासेवल नाम का सेनापति बच जाता है और होली ग्रेल लेकर वापस आर्थर के पास आता है। वह आर्थर को होली प्लेस से पानी पिलाता है, जिससे मोर्गना का जादू आर्थर पर से टूट जाता है। आर्थर युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। तभी आर्थर को ग्विनेवियर एक कॉन्वेंट में मिलती है। तब ग्विनेवियर आर्थर को उसकी एक्सकेलिबर वापस कर देती है, जिसे लेकर आर्थर में नई हिम्मत का संचार होता है। आर्थर सच्चे मन से मर्लिन को याद करता है। मर्लिन कहता है कि आर्थर, तुम्हारा प्यार और विश्वास मुझे वापस लाया है, जिससे मॉर्गियाना का जादू मर्लिन पे से कम हो जाता है। आर्थर के साथ एक अंतिम बातचीत के बाद मर्लिन मॉर्गाना के पास जाता है। सोती हुई मॉर्गाना पर मर्लिन अपना जादू का इस्तेमाल करता है, जिससे सोते सोते मॉर्गाना चार्म ऑफ मेकिंग जादू के शब्द बोलने लगती है। ये चार्म उसकी जादुई शक्तियों को समाप्त कर देता है और एक धुंध को बुलाता है,
जो उसके शिविर और युद्ध के मैदान को ढक देती है, जिससे सब सैनिक इधर उधर भागने लगते हैं। धुंध को देखकर मॉर्डड मॉर्गाना के शिविर की तरफ जाता है। अंदर आके वह देखता है कि मॉर्गाना मर्लिन को ढूंढ रही होती है। वह कहती है, मॉर्डड, मेरे प्यारे बेटे मॉर्डड। मॉर्गाना के बुरे रूप को देखकर वह उसके शैतानी रूप की असलियत समझ जाता है और गुस्से में आकर उसको वहीं पर मार देता है। बाहर युद्ध के मैदान में तभी आर्थर वहां अपनी पूरी सेना के साथ आ जाता है। धुंध को चीरता हुआ आर्थर मॉर्डड की सेना पर हमला कर देता है। दोनों सेनाएं आपस में युद्ध करने लगती है। आर्थर और मॉर्डड में भयानक युद्ध होता है। दोनों का जिस्म तलवारों से छलनी होता रहता है। तभी मॉर्डड अपने भाले से आर्थर को बहुत जख्मी कर देता है। तब आर्थर एक्सकैलिबर उठाता है और भाले को पकड़कर मॉर्डड के सीने में अपनी एक्सकैलिबर उतार देता है, जिससे मॉर्डड की मृत्यु हो जाती है। घायल आर्थर अपने सेनापति परसेवल को आदेश देता है कि इस एक्सकैलिबर को ले जाओ और उसको वापस लेक में फेंक दो। पहले तो परसेवल माना करता है, पर फिर परसेवल नदी के पास जाता है और उस तलवार को उठाकर नदी में फेंक देता है। तभी नदी में से एक हाथ निकलता है और उस तलवार को पकड़कर नदी में ले जाता है। एक्सकैलिबर फेंक कर जब परसेवल वापस आर्थर के पास आता है तो देखता है वहाँ पर आर्थर नहीं है। वह आर्थर आर्थर चिल्लाता है। तब उसे दूर नदी में एक नाव में आर्थर का शरीर दिखता है, जिसे कॉन्वेंट के लोग अपने साथ आर्थर की अंतिम यात्रा पर ले जाते हैं।